सागर विधायक शैलेंद्र जैन बनने वाले हैं मंत्री। नरयावली विधायक प्रदीप लारिया को मिलने वाली है बड़ी जिम्मेदारी। बेटा मन में लड्डू फूटा। क्या सागर की राजनीतिक प्यास अब बुझने वाली है? क्या सागर में सचमुच लड्डू फूटने वाला है? और क्या शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया का वर्षों पुराना इंतजार आखिरकार खत्म होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। आप देख रहे हैं राजधानी तक। अगर आप सत्ता के गलियारों की अंदरूनी खबरें, राजनीतिक समीकरण और नेताओं के भविष्य की कहानी जानना चाहते हैं तो राजधानी तक को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू होती है, वैसे ही सागर में उम्मीदों का बाजार गर्म हो जाता है। और इसकी वजह है दो नाम, सागर विधायक शैलेंद्र जैन और नरयावली विधायक प्रदीप लारिया। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई पहली बार नहीं है। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से लेकर मोहन यादव के कार्यकाल तक जब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं हुई, तब तब इन दोनों नेताओं के नाम संभावित मंत्रियों की सूची में जरूर दिखाई दिए, लेकिन हर बार कहानी एक मोड़ पर आकर रुक जाती थी। संभावना सूची में नाम होता था, राजनीतिक चर्चाओं में नाम होता था, समर्थकों की बातचीत में नाम होता था, लेकिन जब अंतिम सूची जारी होती थी तो दोनों नाम कहीं दिखाई नहीं देते थे। दोस्तों, आपको वो पुराना विज्ञापन याद होगा, मन में लड्डू फूटा। बस कुछ वैसा ही हाल हर मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सागर में देखने को मिलता है। बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। वो लड्डू मन से निकलकर घर तक नहीं पहुंच पाता और मंत्री पद की मिठास का स्वाद चखने से पहले ही सारी मिठास हवा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं। मेरे कुछ प्रशासनिक अधिकारी, विधायक और कैबिनेट मंत्री अच्छे परिचित हैं। पिछले दिनों जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थीं, तो मैंने भी मजाक मजाक में उनसे पूछ लिया, भाई साहब, सागर वालों के लिए इस बार कुछ मिलने वाला है कि नहीं? इस पर कुछ लोगों ने हंसते हुए कहा, अरे यार, शैलेंद्र भैया और प्रदीप भैया का नाम तो चल रहा है। गले में उसके नहीं थी माला, जरबे कोई ताज नहीं। एक और दिलचस्प तथ्य है, शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया दोनों ही ऐसे नेताओं में गिने जाते हैं जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। दोनों लंबे समय से भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं। दोनों का संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच प्रभाव माना जाता है और यही वजह है कि हर मंत्रिमंडल विस्तार में दोनों के नाम चर्चा में आ ही जाते हैं। अब सवाल नाम आने का नहीं है, क्योंकि नाम तो वर्षों से आता रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस बार नाम संभावना सूची से निकलकर शपथ ग्रहण मंच तक पहुंचेगा? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या इस बार क्षेत्र को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, या फिर एक बार फिर अंतिम सूची आने के बाद सारी चर्चाएं ठंडी पड़ जाएंगी?